Hi friends, I'm Rajnikant, welcoming you to my YouTube channel, Sumant Digital English Tutorial Videos. अक्सर मैं आप लोगों से चर्चा किया करता हूं कि कभी कभी पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाय के स्थान पर दूसरे प्रीपोजिशंस एजेंट के साथ लगाए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वे कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम अदर देन बाय का प्रयोग एजेंट से पहले करते हैं। तो लेट्स लुक एट द बोर्ड एंड सी what are the verbs with which we use prep rather than by। देखिए बोर्ड पे 17 वर्ब डिस्प्ले की गई हैं जिनके सामने उनके साथ लगने वाले प्रीपोजिशंस भी लिखे गए हैं। उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि इन वर्ब्स के साथ ये प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको ये जानकारी रहे कि अगर पैसिव वॉइस में ये वर्ब्स आती हैं तो हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, पैसिव वॉइस में अगर नॉन वर्ब आती है या ओब्लाइज्ड वर्ब आती है तो हम प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस में अगर कंटेंट या इंटरेस्टेड वर्ब आती है तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। अगर पैसिव वॉइस में डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, अलार्म्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड और सरप्राइज्ड का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है तो एजेंट से पहले एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। और देखिए, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, लाइंड, थ्रॉन्ग्ड और चार्म्ड, अगर ये वर्ड पैसिव वॉइस में यूज होती हैं तो उसके साथ बाय का प्रयोग न करके विथ का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल्स आप देखिए, जैसे I know your father, I know your father। मैं आपके पिताजी को जानता हूं। अगर हमें इसे पैसिव वॉइस में करना है तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है और हम लिखेंगे योर फादर इज नोन। अब यहां हम बाय का प्रयोग एजेंट के साथ नहीं करेंगे बल्कि टू का करेंगे, नोन टू मी। ओब्लाइज, जैसे शी विल ओब्लाइज यू। ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है और जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो लिखेंगे यू विल बी ओब्लाइज्ड टू हर। तो यहां हर के पहले हम विथ का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि टू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, कंटेन और इंटरेस्टेड, इन क्रियाओं के साथ
इन का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल्स देख लें। जैसे दिस रूम contains beautiful furnitures। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे ब्यूटीफुल फर्नीचर्स आर कंटेंड, और हम बाय का प्रयोग न करके एजेंट से पहले इन का प्रयोग करेंगे। इन दिस रूम। इंटरेस्ट का देख लीजिए। दैट बुक interested a lot of readers। देखिए सिंपल पास्ट का वाक्य है। इसके पैसिव वॉइस में हम लिखेंगे a lot of readers were interested अब यहां हम बाय दिस का प्रयोग न करके इन दिस बुक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि एट का प्रयोग किन किन वर्ब्स के साथ किया जाता है। देखिए डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, अलार्म्ड, अस्टोनिश्ड, शॉक्ड और सरप्राइज्ड के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। This happening disappointed me। ये सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे मी को पहले नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे तो लिखेंगे आई वाज डिसअपॉइंटेड बाय दिस हैपनिंग नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे एट दिस हैपनिंग।
displeased, देखिए her behavior displeased me. ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। इसका पैसिव वॉइस होगा I was displeased at her behavior। बाय का प्रयोग नहीं होगा बल्कि एट का होगा। at her behavior। फिर देखें डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस, your action distresses your mother। इसका पैसिव वॉइस देखिए योर मदर इज डिस्ट्रेस्ड। at your action। alarmed, देखिए the harsh sound alarmed the cat। इसका पैसिव वॉइस देखें the cat was alarmed at harsh sound। तो यहां हार्श साउंड के पहले बाय का प्रयोग नहीं हुआ बल्कि एट का प्रयोग हुआ। एस्टोनिश्ड, दी ताजमहल astonishes all the visitors।
पैसिव वॉइस देखें, ऑल द विजिटर्स are astonished at the Taj Mahal. चलिए आगे देखते हैं। चलिए एजेंट के पहले विद लगाए जाने के कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। प्लीज्ड, जैसे यूर अफेक्शन प्लीजेज मी। इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो लिखेंगे आई एम प्लीज्ड आगे लिखेंगे विद योर अफेक्शन, आई एम प्लीज्ड with your affection। यहां पे हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि विद का प्रयोग करेंगे। satisfied, your work satisfies your boss। देखिए पैसिव वॉइस देखें, your boss is satisfied with your work। by your work नहीं बल्कि with your work। देखिए ये वर्ब्स हैं, उनके आगे प्रीपोजिशन लिखे गए हैं। ये वर्ब का पैसिव वॉइस के किसी भी टेंस में प्रयोग होगा तो एजेंट से पहले आप इन प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे। होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। बाय। 1, 2, 3, come on!